10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, शुगर कंप्लीटली अवॉइड करना है, प्रोटीन इनफ खाना है, कैलोरीज काउंट करनी है, एक वर्कआउट मिस हो गया तो गिल्ट फील करना है। What if I told you कि ये सारी हेल्दी हैबिट्स हमेशा हेल्दी नहीं होती हैं? एंड व्हाट इफ इन हैबिट्स की वजह से आपको सिर्फ लग रहा है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो, बट इन फैक्ट आप अपनी बॉडी को नुकसान दे रहे हो। Hello everyone, welcome to Therapy by Nitika and Tanvi. Hi, I'm Tanvi. I'm the director and founder of Leap of Love Foundation, which is a non-profit working on mental health awareness in India. I've been working in the social sector and across communities. I've been making mental health important for the past 13 years now. Hello everyone, I'm Dr. Nitika Anand. I'm a certified fitness trainer and a nutrition coach and I have been training women from past 8 years now. तो हम सोशल मीडिया पे हर वक्त स्क्रॉल तो करते रहते हैं एंड सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंड बन गया है टू रिमेन हेल्दी एंड फॉलो सर्टेन हेल्दी हैबिट्स। लेकिन क्या ये हेल्दी हैबिट्स या सारी हेल्दी हैबिट्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं या नहीं? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 7 हेल्दी हैबिट्स की जो सुनने में तो बहुत हेल्दी लगती है, बट अगर आप उन्हें एक्सट्रीम तक करोगे तो वो भी आपको कुछ हार्म कर सकती है। So let's start. द हैबिट इज नॉट ऑलवेज द प्रॉब्लम। समटाइम्स आपका जो ऑब्सेशन होता है ना उस हैबिट के साथ, वो प्रॉब्लम होता है। So let's start with habit number 1, that is I have to complete 10,000 steps every single day. So walking बहुत amazing है, वो आपकी cardiovascular health को support करती है, आपके blood sugar levels को control करती है, आपकी mental health को support करती है and it simply helps us to keep moving. But somewhere along the way 10,000 steps एक magical number बन गया है। जैसे कि अगर आपने 9,000 करे तो वो अनहेल्दी है, पर जैसे ही आपने 10,000 कर लिए वो एक हेल्दी माना जाता है। और वो 10,000 स्टेप्स को चेज करते करते कभी कभी लोग डिनर के बाद भी वॉक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी वॉच में अभी भी 9,400 स्टेप्स दिखा रहा है और उन्हें 600 स्टेप्स किसी तरह कंप्लीट करने हैं। अब चाहे वो बहुत एग्जॉस्टेड हो आफ्टर होल डेज वर्क, चाहे बाहर बारिश हो रही हो, चाहे तूफान आ गया हो, या फिर देयर बॉडी इज स्क्रीमिंग फॉर रेस्ट, फिर भी वो 600 स्टेप्स कंप्लीट करना एक ऑब्सेशन बन चुका होता है। एंड दैट्स वेयर एग्जैक्टली एक हेल्दी हैबिट जो कि 10,000 स्टेप्स पूरे करने वाली थी, वो एक अनहेल्दी ऑब्सेशन बन जाता है। सो व्हाट मैटर्स इज योर ओवरऑल एक्टिविटी थ्रू डेज, थ्रू वीक्स एंड नॉट जस्ट चेजिंग एन आर्बिट्रेरी नंबर एवरी सिंगल डे। सो एट द एंड ऑफ द डे, इंस्टेड ऑफ आस्किंग योरसेल्फ कि आज मैंने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं या नहीं, यू शुड आस्क योरसेल्फ कि आज मैंने अपनी बॉडी को इनफ मूवमेंट दिया है या नहीं। अब चाहे वो 5,000 स्टेप्स हो, 8,000 हो या फिर 11,000 हो। और कुछ डेज डेफिनेटली होगा कि आपकी बॉडी को जेन्युइनली रेस्ट चाहिए होगा। So movement should support your life, not control it. Habit number 2, I eat extremely clean. अब ये कितना हेल्दी साउंड करता है, राइट? कोई जंक फूड नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई फ्राइड फूड नहीं, सब कुछ होममेड, ऑर्गेनिक और परफेक्टली मेजर्ड। प्रॉब्लम हेल्दी खाने में नहीं है, वो तो हमें खाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हमें अनहेल्दी खाने से डर लगने लग जाए, दैट इज व्हेन वी डेवलप द फियर ऑफ फूड। आप रेस्टोरेंट में जाते हो और मेन्यू देखकर आप एंग्शियस हो जाओ। बर्थडे है, एक दिन केक का स्लाइस खा लिया तो आप गिल्टी फील करने लग जाओ। फ्रेंड्स के साथ डिनर पे आए हो लेकिन यू आर मेंटली कैलकुलेटिंग द कैलोरीज ऑल द टाइम, और फिर सोचते हो कि यार कल मैंने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया था इसलिए आज एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ जाएगा। नाउ दिस इज नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड। और हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप परफेक्ट खाना खाने लग जाओ। हेल्दी ईटिंग का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, जिसका मतलब है कि आप 80% ऑफ द टाइम या फिर मोस्टली आप न्यूट्रिशियस खाना खाते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा पिज्जा भी खा लेते हो, कुछ इधर उधर का खाना खा लेते हो विच इज जस्ट मेकिंग यू हैप्पी। कभी डिजर्ट, कभी घर के बाहर डिनर, क्योंकि आपकी हेल्थ एक मील से डिस्ट्रॉय नहीं होगी, जैसे कि आपकी हेल्थ एक सैलेड के साथ ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकती। हेल्दी खाना और अच्छा खाना एक हैबिट है, एक आदत है। एंड लाइक वी ऑलवेज से, आदत जो होती है वो फोर्स से नहीं बनती, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से लॉन्ग टर्म में नहीं बनती, वो इनफैक्ट कंसिस्टेंसी से बनती है। एंड कंसिस्टेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्लीन ईटिंग को अपनी फूड एंजाइटी में मत बदलने दो। हैबिट नंबर 3, आई वर्कआउट एवरी सिंगल डे, क्योंकि रेस्ट लेना तो लेजी है। अब ये वाली हैबिट फिटनेस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कॉमन है।
आपने एक वर्कआउट मिस कर दिया तो आपको लगता है मेरी सारी प्रोग्रेस खत्म हो गई, सो आप अपने आप को बोलते हो नो एक्सक्यूजेस। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि रेस्ट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ फिटनेस, रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस, इट इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। आपके मसल्स तभी रिकवर करते हैं जब आप रेस्ट करते हो। योर नर्वस सिस्टम ऑल्सो नीड्स रिकवरी, योर जॉइंट्स नीड रिकवरी, एंड मेंटली आपको अपने लिए एक ऐसा दिन चाहिए होता है जहां आपको फील हो कि माई एग्जिस्टेंस इज नॉट जस्ट अबाउट माई बॉडी, कैलोरीज और वर्कआउट्स। सो अगर आपको एक रेस्ट डे लेने पे भी गिल्ट फील होता है, दैट्स समथिंग यू हैव टू लुक फॉर, बिकॉज डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कि आई विल वर्क आउट एवरी सिंगल डे नो मैटर हाउ आई फील। समटाइम्स डिसिप्लिन मीन्स दैट टुडे माई बॉडी नीड्स रेस्ट एंड आई विल टेक अ रेस्ट डे। रिमेंबर, एक अच्छा वर्कआउट हमेशा वो नहीं होता कि जहाँ एंड ऑफ द वर्कआउट आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाओ, आप अपनी बॉडी को बियॉन्ड लिमिट्स पुश कर दो। समटाइम्स यू बिकम हेल्थियर व्हेन यू लर्न व्हेन टू पुश एंड व्हेन टू पॉज। Habit number 4, I track everything. Calories, steps, heart rate, sleep hygiene, protein, weight, body fat, water consumption. ये सब सुनने में तो बहुत अमेजिंग लगता है, especially with the rise of such gadgets like the one that I'm wearing, कि ये सब कि हमें प्रॉपरली और हर टाइम अपना हर मूवमेंट को ट्रैक करते रहना चाहिए। बट हियर्स द क्वेश्चन, ये टूल्स आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, बट लाइक वी सेइंग कि किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन गलत डायरेक्शन में आपको लेकर जा सकता है। तो अब समझे कैसे कि आपका ये ट्रैकिंग क्या ऑब्सेशन बन गया है या ये हेल्दी ट्रैकिंग है। इसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम अ हेल्दी रूटीन एंड हेल्दी ट्रैकिंग एंड आस्क योरसेल्व्स कि क्या ये कॉन्स्टेंट ट्रैकिंग आपको मेंटली हेल्दियर फील करवा रहा है? इज इट पुशिंग यू इन द राइट डायरेक्शन? डज इट मेक यू फील हैप्पी और इन अ बेटर मूड ऑन अ डेली बेसिस? क्या आप फिजिकली ज़्यादा फिट फील कर रहे हो? क्या आप छोटी छोटी एक्टिविटी ज़्यादा बेटर कर पा रहे हो? या फिर इस ऑब्सेशन की वजह से आप कॉन्स्टेंटली गिल्ट में रहते हो, आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड हो, या फिर कॉन्स्टेंटली आपकी मसल्स सोर रहती है क्योंकि आपके डिवाइसेस के हिसाब से मे बी आपने इनफ वर्कआउट नहीं किया है या फिर आपने इनफ खाना नहीं खाया है या प्रोटीन कंज्यूम नहीं किया है, दैट इट इज सॉर्ट ऑफ इम्पैक्टिंग योर बॉडी। क्योंकि टेक्नोलॉजी इज अ वेरी यूजफुल टूल, however we should not let data and technology dictate our lives. तो for example आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर हो या फिर you want to lose some body fat, it is good to track your calories in the initial phases. लेकिन अगर आपको थोड़े से health symptoms आ रहे हैं which you feel are a little concerning, then the most essential parameter which can help you judge whether you're on a healthy journey or not is your own body and your own gut feeling. क्योंकि remember, trackers are just tools, they are not your doctors. And ये trackers आपके self worth का source तो definitely नहीं बनने चाहिए, क्योंकि sometimes आपकी body आपको वो बातें बता देती है जो कि आपके trackers या आपकी स्मार्ट वॉच या स्मार्ट रिंग्स नहीं बता पाती। Habit number 5, I'm always trying to lose weight. Now this habit is probably one of the biggest ones. आप 3 kg lose करते हो और आप एकदम से डिसाइड कर लेते हो कि बस अब 5 kg और लूज करना है, एंड फॉर्चुनेटली आप उस गोल पे पहुंच भी जाते हो और आप और 5 kgs लूज कर लेते हो, आप अपने गोल पे पहुंच जाते हो। बट अगेन दैट इज नॉट द एंड फॉर यू। आपके दिमाग में फिर एक और गोल आ जाता है, जैसे कि और कम वेस्ट चाहिए और कम बॉडी फैट चाहिए, स्मॉलर साइज, मोर डिफाइंड एब्स, और सडनली बिकमिंग हेल्दी एक नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट बन जाता है। स्पेशली एज अ वुमेन वी आर कॉन्स्टेंटली टोल्ड टू लूज बेली फैट, टू गेट मोर टोन्ड, लुक यंगर, रिड्यूस योर सेलुलाइट, फिक्स योर बॉडी। बट what if your body doesn't need fixing, it needs nourishment like strength, sleep, movement and most importantly acceptance. So weight loss absolutely आपका एक गोल हो सकता है, बट आपकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ वेट लॉस के अराउंड घूमना इट्स नॉट गुड। बिकॉज अगर आपकी हर मॉर्निंग शुरू होगी आई नीड टू लूज वेट और हर डे एंड होगा आई शुडंट हैव ईटन दैट, देन मे बी इट्स टाइम यू आस्क योरसेल्फ, आर दीज हैबिट्स एक्चुअली इम्प्रूविंग माई हेल्थ और जस्ट टेकिंग अवे माई पीस? Habit number 6, I optimize everything. अब again, obsession is a wellness trap. जैसे कि cold showers, supplements, morning walk, sunlight, walking after meals, protein, creatine, sleep optimization, saunas या ice bath. And suddenly आपका morning routine जो कि आपका एक slow, अच्छी, positive morning होनी चाहिए थी, it has become this first 17 step routine. आप उठते हो and आराम से अपनी life जीने के बजाय
आप सोचते हो कि क्या मैंने अपनी हेल्थ आज अच्छे से ऑप्टिमाइज कर ली है या नहीं। एंड आयरॉनिकली हेल्दी बनने के चक्कर में आप मेंटली स्ट्रेस्ड होते जाते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लीमेंट्स या सोना या आइस बाथ ये सब गलत है, बट इसका मतलब बस ये है कि ऑब्सेशन माइट नॉट बी हेल्दी फॉर यू। आपको सब कुछ सही नहीं करना और आपको सब कुछ एक साथ भी नहीं करना। यू डोंट नीड टू ट्राई एवरी सिंगल वेलनेस ट्रेंड और आपको अपनी लाइफ को डेफिनेटली एक हेल्थ चेकलिस्ट में नहीं टर्न कर देना। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि गो बैक टू योर बेसिक्स, स्लीप वेल, ईट वेल, मूव योर बॉडी, मसल गेन करो, रिलेशनशिप्स अच्छे मेंटेन करो, अपने स्ट्रेस को कम रखने की कोशिश करो और मैनेज करते रहो, और अपने घर से थोड़ा बाहर निकलो, अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो एंड थोड़ा सा आउटसाइड नेचर में टाइम स्पेंड करो। बेसिक्स बोरिंग जरूर लग सकते हैं एंड टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लग सकते हैं, बट दिस इज मच हेल्थियर देन योर इंस्टाग्राम वेलनेस रूटीन्स। And here comes the last habit. I never allow myself to have a bad day. अब ये वाली हैबिट लेस ऑब्वियस है, but perhaps it is the most important. अब आपने डिसाइड कर लिया that today you are going to be positive. You are going to meditate, you are going to exercise, you are going to journal, you are going to practice gratitude. और इसी बीच में कभी-कभी जब आप sad, angry, anxious या overwhelmed फील करते हो, आप बस जल्दी से ट्राई करते हो कि मैं उसको फिक्स कर दूं। तो आप बार-बार अपने माइंड को बोलते हो नहीं, think positive, be grateful, don't be negative. So here's one thing, you don't have to feel good all the time so that you are mentally healthy. Sometimes you are allowed to have a bad day, sometimes you are allowed to be disappointed, sometimes you are allowed to cry, sometimes you just need someone to sit with you and say हाँ आज का दिन थोड़ा सा difficult है but that's okay. So mental health का ये मतलब नहीं होता कि आप 24/7 बहुत पॉजिटिव रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे। इसका मतलब ये है कि yes you too can feel some difficult emotions without feeling guilty, without criticizing yourself and without feeling like कि हाँ something is wrong with me. तो अगेन वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि हेल्दी हैबिट्स गलत नहीं है या फिर सारी ट्रेंडिंग हैबिट्स गलत नहीं होती, लेकिन ऑब्सेशन और अगर आपकी बॉडी आपको कुछ इंडिकेट कर रही है कि वो स्ट्रेस में है, इट नीड्स अ ब्रेक, देन इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर बॉडी मोर देन यू ट्रस्ट दीज ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया। So if you found this video helpful, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel and share with someone who actually needs to understand कि कभी-कभी healthy habits भी with obsession unhealthy हो सकती है। So take care of your body, take care of your mind and don't forget to actually live your life. And if you'd like to reach out to us and write to us, the details are in the description of this episode. Okay. See you in the next video. Bye bye.